आपका जो बॉडी, आपका जो शरीर है जो है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि शादी के बाद इनकम से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें शादी के सही उम्र की, तो किसी ज़माने में हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के बाद या फिर स्वतंत्र होने से पहले हमारे भारत देश के कुछ लोगों की विचारधारा इस तरह से थी कि उनका ऐसा मानना था कि बच्चों की शादी की सही उम्र 14 या 15 साल ही होती है, और किसी ज़माने में 14 या 15 साल में बच्चों की शादी भी करवा दी जाती थी। और हम सबके माता पिताओं ने भी बहुत ही कम उम्र में शादी की है। लेकिन जैसे ही हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत से लोगों के विचारों में चेंज आया, उनकी विचारधाराओं में बदलाव आया। फिर उसके बाद हमारा देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ सालों बाद बच्चों की शादी की सही उम्र को 18 से 22 साल के बीच में मानने जाने लगा, और बहुत से माता पिता अपने बच्चों की शादी 18 के बाद ही करवाने लगे। लेकिन आजकल 21वीं सदी के बाद, 21वीं सदी शुरू होने के बाद बहुत से माता पिताओं या फिर बहुत से बच्चों का ऐसा मानना है कि शादी की सही उम्र 25 के बाद ही होती है। लेकिन अभी भी हमारा सवाल वही का वही है कि शादी की आखिर एग्जैक्टली सही उम्र क्या होती है। गाइस, मैंने इस बात पे कुछ स्टडी किया, रिसर्च किया, तो कुछ पॉइंट्स बाहर निकल के आए। जैसे कि पहला पॉइंट है कि शादी के इन तीनों पॉइंट में से कोई लड़का या लड़की जब तक पास नहीं हो जाते तब तक उन्हें शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो इन पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि कोई लड़का हो या लड़की और फिजिकली स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसे शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और साइंस और कुछ डॉक्टर्स का भी ऐसा मानना है कि कोई लड़का हो या लड़की जब तक उनकी 16 से 18 साल की उम्र जब तक क्रॉस नहीं हो जाती है, पास नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि साइंस भी मानता है कि जब तक कि 16 या 18 की उम्र क्रॉस नहीं हो जाती है तब तक आपका जो बॉडी, आपका जो शरीर है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए रेडी नहीं होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है मेंटली। कैसे ये मेंटली स्ट्रांग होना है, ये लड़का या लड़की के लिए या फिर हर एक पर्सन के लिए अपना अपना एक अलग अलग टाइमिंग हो सकता है। तो जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है मेंटली कि अभी आप शादी के लिए तैयार हो या फिर शादी के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके लिए आप जब तक रेडी नहीं हो तब तक आपको शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और हमारा आखिरी और तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियली। गाइस, हमारे इंडिया में ज़्यादातर पैसे कमाने का इनकम सोर्स लड़के को ही माना जाता है कि जब तक लड़का कुछ अच्छा खासा कमा नहीं लेता है, उसकी अच्छी खासी इनकम नहीं बन जाती है, तब तक उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये आखिरी वाला पॉइंट का जो ज़्यादातर प्रेशर होता है हमारे इंडिया में लड़कों के ऊपर माना जाता है। लड़कियों के ऊपर भी होता है पर उतना नहीं होता है। तो अगर हम लड़के की बात करें तो अगर कोई भी लड़का लगभग एवरेज मंथली 20 से 25 हज़ार भी कम से कम 20 से 25 हज़ार भी नहीं कमा लेता है तब तक उसे शादी के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। तो गाइस, हमारे इन तीनों पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कोई लड़का हो या लड़की अगर उसके शादी करने का मन है तो पहले उसने इन तीनों पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए कि क्या मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, क्या मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, क्या मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। क्योंकि शादी के बाद इनकम से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स में जब तक हम पास नहीं हो जाते हैं मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, तब तक हमें शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।